हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं पहले भी वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई थी कि उदित नारायण जी की दूसरी शादी, पहली पत्नी की अनहोनी, अनदेखी करना। उदित नारायण की दूसरी शादी, पहली पत्नी को कैसे नहीं पता चला? उदित नारायण की दूसरी शादी ऐसे कि पहली पत्नी को पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? तो इस बारे में हम थोड़ा जानते हैं पीछे का पृष्ठभूमि को। उदित नारायण की पहली शादी 1984 में रंजना नारायण झा से हुआ, जब उनकी पहचान बहुत कम थी गाना गायक में। दौर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम इनोसेंट थे, सीधे थे, हमको बेवकूफ बनाते गया और हम बनते गए। हमको भी लगा कि मेरे हस्बैंड फिल्मी दुनिया से है, ये जो बोल रहे हैं एकदम सही है, झूठा रूमर है, झूठा इस तरह का बात है। तो शुरू में बहुत अच्छा रहा, हमको बेवकूफ बनाते रहा। जब हम पटना होटल में, जब आप होटल वाला देखे ही हैं, तो उसमें जब इनको हम पकड़े थे, तब हमको पता चला कि दूसरी औरत के साथ है। उसके उसके पहले अगर हम उदित जी को पूछते भी थे तो अरे फिल्मी दुनिया वाला से शादी की हो, किसी के साथ फोटो देखने से क्या होता है, उसके साथ हम रहने लगे, उसके साथ हम मेरा संबंध है। तो अच्छा हम भी रंजना जी, समझते एक थे बात बात बताइए। सही है। शुरुआती दौर तो बहुत। रहस्यमयी दूसरी शादी। उदित ने दूसरी शादी की दीपा गहतराज से 1985 में, पूरा 11 साल के बाद। पहली पत्नी रंजना को ना बताकर बिना तलाक लिए हुए। रिपोर्ट्स बताती है कि दोनों पत्नी एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे। सच का खुलासा 2006 में पटना में एक शो के दौरान रंजना मीडिया के साथ उदित के होटल कमरे में पहुंची तो ये सच सार्वजनिक हो गई। रंजना की प्रतिक्रिया, हम लोग भी नहीं पता था कि उदित नारायण की और एक पत्नी है। रंजना की प्रतिक्रिया, रंजना ने कहा कि मैं न्याय चाहने आई हूं। उन्होंने दूसरी शादी मुझसे बिना बताए हुए की, अब सार्वजनिक होने की बात करती है। मुझे आत्महत्या से डराया जाता है। उनका बयान, रंजना नारायण झा का। उदित नारायण की प्रतिक्रिया और आगे का क्या सफर हुआ वो सुनते हैं। शुरुआत में उदित इन आरोपों को खारिज किया, कहा मैं इस महिला को नहीं जानता हूं, कितना बड़ा मक्कारी है और इसे मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन जब रंजना ने शादी का दस्तावेज पेश किए, महिला आयोग की कार्रवाई शुरू हुई, उदित को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा। अंततः उन्होंने कानूनी रूप से रंजना को पत्नी स्वीकार किया और उसके साथ देने का वादा किया। रंजना ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ सम्मान की बात चाहती है और उन्होंने गुस्सा नहीं रखा। आर्थिक या भावात्मक, रंजना नारायण से उदित नारायण को कोई बच्चा नहीं है, कोई इशू नहीं है उनके पास। वो चाहती हैं मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने पूरी जिंदगी उदित नारायण के लिए काटी है। उदित नारायण से जब वो बात करती थी तो उदित नारायण कहते थे, देखो मुंबई है, मुंबई में सब मिक्स होता है, कोई किसी के साथ मिलता है, बातें करता है महिलाओं के साथ, उसको अदरवाइज नहीं लो, वो वहाँ का कल्चर है। ये कह के झूठे दिलासा दिलाते रहे रंजना नारायण को। रंजना नारायण गांव की सीधी साधी महिला, उसको क्या पता इस छल कपट के बारे में। रंजना कभी दीपा या उसके बेटे आदित्य के खिलाफ शिकायत नहीं की। सभी के बीच सगाई की बात सामने आई, इसमें से कई लोग चकित रह गए। तो ये है कि ये कहानी बताती है प्रसिद्धि के अलावे इंसानों की निजी जिंदगी कितनी जटिल और विविध हो सकती है। सही या गलत, यह घटना सामाजिक दबाव, महिला अधिकार,
कानूनी कार्रवाई और व्यक्तिगत भावना का अद्वितीय सूटकेस है। उदित नारायण की दूसरी शादी, पहली पत्नी को कैसे नहीं पता चला? पहले पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी। तो इस तरह करके शादी का इतिहास। तो ये कह सकते हैं कि उदित नारायण ने जो शादी की वो बिना बताए की। कोई भी दूसरी शादी करता है पहली पत्नी को नहीं बताएगा, और नहीं बताया। और ऊपर से ये अभी मैंने रंजना नारायण का भी एक वीडियो लिया है कि उसमें वो आप देखे होंगे कि उसमें सोशल मीडिया से हमने लिया, उसमें वो बताती हैं कि मुझे पता नहीं है। मुझे ये कह के दिलासा दिया जाता था कि बॉलीवुड का ये कल्चर है, मिक्स होना, मिलना, लड़की लेडीज अगर कोई हो तो अदरवाइज मत समझना। यही सोच के रंजना नारायण चलती रही और इतना बड़ा धोखा खाई जिंदगी में। अपनी जिंदगी जो है वो 84 से अभी तक उदित नारायण के नाम से कर दी। बदले में उदित नारायण उनको खाना पीना रहना कुछ नहीं करके, ऊपर से पहले तो पत्नी मानने से इनकार कर रही थी, जब महिला आयोग सभी का दबाव पड़ा तो पत्नी मानने को, अब उदित नारायण को उनकी देखभाल रहने खाने के लिए एक अच्छा खासा मुआवजा दे अपने हैसियत के हिसाब से। वही हो सकता है। बाकी उदित नारायण के दिल में जो पति पत्नी के बारे में कहे कि इस औरत को हम नहीं जानते हैं, तो उसके दिल में थोड़ा सा भी जगह नहीं है, ना इज्जत है उसके लिए। बेटर है समाज, महिला आयोग सभी के डर से उदित नारायण उनको पैसा दे रहने खाने की, जब तक वो जिंदा रही तब तक के व्यवस्था करके कर दे। बस इतना ही काफ़ी है रंजना नारायण के लिए। बाकी दिल में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, किसी जगह में उदित नारायण के घर में जगह नहीं, उदित नारायण के दिल में जगह नहीं, उदित नारायण के किसी जगह नहीं है रंजना नारायण का। अब वो खाली उनको देखभाल रहने खाने का पैसा दे, रहने खाने का व्यवस्था कर दे, वही काफ़ी है उदित नारायण के लिए। और रंजना नारायण के लिए इतना में ही संतोष करने के अलावा कुछ अब बचा नहीं है। जिंदगी के तीसरे पहर में वो बिल्कुल बेबाक अकेले रह गई है, बिल्कुल अकेले, तनहा। उसका जिम्मेदार कौन? उदित नारायण। तो अब जो है समाज, महिला आयोग सभी दबाव बना के उनके रहने खाने सभी का व्यवस्था कर दे, नहीं तो वो नहीं, सर्विस वाले भी नहीं है, वो क्या करेंगे अकेले? उनका कैसे गुजारा चलेगा? तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा सा जू रहेंगे कान में उदित नारायण जी को, और अपनी पत्नी का व्यवस्था करें रहने खाने सब चीज़ का। बाकी अगर दिल में नहीं करे तो कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया। तब तक इतना ही, नमस्कार।